इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। श्री राधे। अधिक मास। हमारे सनातन संस्कृति में 12 मास होते हैं। उन्हीं 12 मासों में जब एक 13वां मास जोड़ दिया जाता है तो उसे ही अधिक मास कहा जाता है। अब ये प्रश्न यहाँ पे आएगा कि 13वां मास कब और क्यों जोड़ा जाता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच के अंतराल को समायोजित करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष इसे जोड़ा जाता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसे ही अधिक मास कहा जाता है। इस बार ये अधिक मास 18 सितंबर 2020 से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा, जो कि इस समय चल रहा है। इसी अधिक मास के लिए एक लोकोक्ति अत्यंत प्रचलित है, अधिकस अधिकम फलम। इस अधिक मास में किया गया जप, दान, पुण्य, देव दर्शन, गंगा दर्शन, तीर्थगमन अत्यंत पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास के भी नाम से जाना जाता है। मल मास इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, मूर्ति स्थापना, मंदिर स्थापना आदि सभी शुभ कार्यों को इस मास में वर्जित होने के कारण इसे मल मास कहा जाता है। किंतु धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये अत्यंत पवित्र है, क्योंकि इसका एक नाम पुरुषोत्तम मास भी है। एक बार ये मल मास भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु से बोला कि सभी मासों के अधिष्ठात्र इष्ट हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। तो भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देके इसे पुरुषोत्तम, अपना ही स्वयं का नाम दिया और कहा कि आज से इस मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इस अधिक मास में जो व्यक्ति जैसा भी शुभ कार्य करेगा, अनुष्ठान धार्मिक, उसे अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस अधिक मास में श्रीमद् भगवत जी का पाठ, रामचरितमानस जी का पाठ आदि जो भी आपके इष्ट हो उनका अनुष्ठान अवश्य करें। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। भक्तराज प्रहलाद का नाम हम सब ने ही सुना होगा। उन्हीं भक्तराज प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप थे। ये सतयुग की कथा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आदित्य कश्यप ऋषि की संतान। भगवान विष्णु ने अपना अवतार वाराह लेके हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्यकश्यपु ने उनके खिलाफ वैर धारण कर लिया, शत्रुता। आगे जाकर एक बार की बात है, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गए। तप करने के बाद ब्रह्मा जी इनके तप से अत्यंत प्रसन्न हुए और इनसे बोला, वर मांगो, वरम ब्रूहि। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये निषिद्ध है, कोई और वर मांग लीजिए। तो इन्होंने थोड़ा चालाकी दिखाई और उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना पशु से, ना पक्षी से, ना घर, ना बाहर, 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये तो एक प्रकार से अमर होने का ही वरदान प्राप्त कर रहा है, लेकिन चलो जैसे प्रभु की लीला। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान प्राप्त दे दिया। जिस समय हिरण्यकश्यप
ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे, उसी समय तयाधु भी गर्भवती थी, ये इनकी पत्नी है। तो नारद जी ने इन्हें भक्ति का उपदेश दिया और ये यहाँ प्रमाणित हुआ कि जब संतान माँ के गर्भ में होती है तो वो माँ से सीखती है। और प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ में ही भगवान की भक्ति का उपदेश नारद जी के द्वारा प्राप्त किया, इसीलिए प्रहलाद जी के गुरु स्वयं देव ऋषि नारद हैं। काल चक्र आगे चलता रहा। जब प्रहलाद जी बड़े हो गए तब शुक्राचार्य के बेटे संडा और अमर्क, संड अमर्क को बुलाया और कहा कि आप इन्हें ले जाइए और इन्हें शिक्षा दीजिए। संडमक प्रहलाद जी को ले गए, गुरुकुल से वापस लाए शिक्षा पूरी करा के। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा आपने गुरुकुल में क्या सीखा? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा आपने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं वो पढ़ाई बताऊं जो गुरुजी ने सिखाई है या जो मैंने सीखा वो बताऊं? तो फिर जैसे कि सामान्य पिता भी कहते हैं जो आपने सीखा वो बताइए। तो फिर यहीं पे सबसे पहले प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। हम लोग अक्सर नवधा भक्ति की जिक्र करते हैं, 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन वास्तव में ये नवधा भक्ति सर्वप्रथम प्रहलाद जी ने यहाँ दी है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति अगर इनमें से कोई एक भी की जाए तो हमें भक्ति मुक्ति स्वतः प्राप्त होगी। ये सुनते ही क्रोध अत्यंत हावी हो गया और उन्होंने प्रहलाद जी को त्याग दिया, मारना चाहा। किंतु प्रहलाद जी न हाथी से मरे न होलिका से मरे। अंत में आके एक बार प्रहलाद जी को बुलाया और पूछा कि जिस विष्णु की आप उपासना करते हो वो कहाँ रहता है? तो प्रहलाद जी ने कहा वो कहाँ नहीं है। तो वो प्रहलाद जी ने बोला वो कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या वो इस खंभ में भी हैं? तो प्रहलाद जी ने बोला वो इस खंभ में भी हैं। तो फिर खंभ के द्वारा भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नरसिंह प्रकट हुए। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तब भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध किया गया। वध करते समय भगवान ने इसको अपने समस्त वचन याद दिलाए। देख तू ना घर में है ना बाहर है, बीच दहलीज पे है, ना दिन है ना रात है, सायंकाल का समय है, न अस्त्र है न शस्त्र है, मैं अपने नखों से तुझे मारूंगा। भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकश्यपु की छाती को चीर के उसकी आंतों की माला पहनी थी। और देख मैंने तेरे लिए 13वां महीना भी बना दिया। ये पुरुषोत्तम मास, ये वही मास है जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया और इसी प्रकार से उन्हें मुक्त किया। समस्त देवी देवता भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए आगे आए। ब्रह्मा आए, इंद्र आए, लक्ष्मी आई, सब हट गए, कोई शांत नहीं कर पाया। अंत में ब्रह्मा जी की नज़र प्रहलाद जी पे पड़ी और प्रहलाद जी ने जब भगवान की स्तुति की तब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और भगवान ने बोला बेटा वर मांग। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कोई वर नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के कहने पे प्रहलाद जी ने एक वर फिर से दोबारा मांगा कि ये जैसे भी थे तो मेरे पिता, इन्हें मुक्त कर दे, अपने चरणों में स्थान दे। तब भगवान ने वरदान दिया कि तेरी 21 पीढ़ियों को मैं पवित्र करता हूँ। त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ। जिस परिवार में मेरा भक्त जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये मल मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये अधिक मास है। भगवान की भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, ईश्वर आराधना के द्वारा सबका मंगल की कामना के साथ इसमें अनुष्ठान करें। श्री राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।